जेठानी की नई बहू। देवरानी हमेशा अपनी जेठानी से जलती रहती है और उसे हर वो चीज़ वैसी ही चाहिए होती है जैसी जेठानी के पास है। जेठानी की बहू आती है जो सर्वगुण संपन्न होती है, जिसकी वजह से देवरानी को जलन होती है। देवरानी भी अपने लिए वैसी ही बहू लाने जाती है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। सुबह के समय सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं, तभी जेठ जी अपने बेटे राजेश शर्मा की शादी की बात छेड़ते हैं और ये भी बताते हैं कि राजेश के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सिवाय रीना के। अरे सुनो सब लोग, मैं सोच रहा था कि राजेश की अब शादी की उम्र हो चुकी है और राजेश अच्छा खासा जॉब भी करता है, तो क्यों ना हम उसकी शादी के बारे में सोचें। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर है। मैं भी तुमसे राजेश की शादी के बारे में बात करने ही वाला था। हाँ राजेश के पिताजी, अब राजेश की शादी की उम्र तो हो चुकी है। अरे मुझे तो कुछ औरतें पूछ भी रही थी, अगर राजेश की शादी करानी है तो उनके पास बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मेरे एक दोस्त की तरफ से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आप लोग कहें तो हम लोग लड़की देखने जा सकते हैं। वो तो मुझे कह रहा था कि इस रविवार अगर मुमकिन हो तो लड़की देखने आ जाओ। अरे तो देर किस बात की बेटा, चलो चलते हैं इस रविवार को लड़की देखने, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रीना बैठे बैठे बात सुन रही थी लेकिन कुछ कहती नहीं। राजेश बेटा, तुम्हें रविवार को फुर्सत तो है ना? हाँ दादाजी, मुझे फुर्सत है, हम चल सकते हैं लड़की देखने। ठीक है, तो इस रविवार का पक्का कर लेते हैं। रविवार का दिन आता है, सब लोग लड़की देखने जाते हैं। सबको लड़की पसंद भी आती है। लड़की सुंदर और सुशील होती है, तोल मोल के परिवार से होती है। दोनों परिवारों में काफ़ी चीज़ें एक जैसी होती है। जल्दी ही शादी तय हो जाती है और कुछ दिन के बाद नई बहू मतलब कि रीना की जेठानी की बहू घर में आ जाती है। रीना सोचती है कि जेठानी और उसकी बहू में आपस में बनेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा जेठानी और उसकी बहू दोनों की आपस में खूब जमती है। नई बहू जानकी घर में सबका ध्यान भी अच्छे से रखती है और जल्द ही सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। एक दिन सास ससुर और रीना सोफे में बैठकर जानकी के बारे में बातें कर रहे थे। सास ससुर तो जानकी की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये बात रीना को पसंद नहीं आती। सुरेश की माँ सीमा की बहू कितनी समझदार है, घर का सारा काम कितने अच्छे से करती है, हमारा भी कितना ध्यान रखती है, किसी को नाराज़ नहीं करती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतने कम समय में उसने पूरे घर को अपना सा बना लिया। सच में बहुत भाग्यशाली है सीमा सुरेश, और हम भी, जो कि हमें इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। रीना पास में बैठकर सुन रही थी और सीमा पर जल भी रही थी, क्योंकि सीमा को इतनी अच्छी बहू मिली है जिसकी तारीफ घर में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। बेचारी दिन भर कितनी मेहनत करती है, सीमा को तो कुछ शिकायत का मौका ही नहीं देती। बराबर कहा आपने, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन काम में लगी होती है, सबको खुश रखती है। सच में बहू हो तो ऐसी। अब रीना से और बर्दाश्त नहीं होता और वो जलन में आकर गुस्से से जानकी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलने लगती है। ससुर जी, अभी तो वो काफ़ी नहीं है, ज़्यादा तारीफ करके चने के झाड़ पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उसे। देखना थोड़े ही दिन में अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देगी। तुम तो कुछ भी कहती हो रीना, मुझे तो उसका स्वभाव बहुत समझदार लगता है। खाक समझदार, ये आजकल की लड़कियां हैं ना, इनके नखरे आपको पता नहीं सासू माँ। अभी ऐसा दिखा रही है कि समझदार है, सबको संभाल लेगी, लेकिन कुछ ही दिन में हमें पता चल जाएगा कि सच में ऐसी है भी या नहीं। तब देखेंगे सीमा दीदी को कैसा लगता है। लेकिन तुम सीमा की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी तो एक बेटा है, अब तो नौकरी भी करने लगा है, तुम उसकी शादी के बारे में सोचो ना, फिर देखते हैं तुम्हारी नई बहू कैसी होती है। हाँ ज़रूर सोचूंगी, और मैं जानकी से भी ज़्यादा अच्छी बहू लाके दिखाऊंगी, देखना आप। वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ये तो देख लो कि तुम्हारा बेटा अमित अभी शादी करने के लिए तैयार है भी कि नहीं, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। क्यों नहीं तैयार होगा, आज न कल उसे शादी तो करनी होगी। वैसे भी जितनी जल्दी शादी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आज ही अमित से और उसके पिताजी से अमित की शादी के बारे में बात करती हूँ। शाम को रीना के पति राकेश और बेटा अमित घर आने के बाद रीना दोनों से अमित की शादी के बारे में बात करती है। अमित के पिताजी तो अमित की शादी के बारे में ज़्यादा अनुकूल नहीं होते, लेकिन रीना अमित को शादी के लिए
मनाने का बहुत प्रयास करती है। अमित उन्हें बताता है कि वो उन्हें सोचकर बताएगा। शाम को जब अमित और उसके पिताजी घर आते हैं। अमित के पिताजी और अमित, देखो मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो माँ। अमित, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है और राजेश की भी शादी हो चुकी है, तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम तुम्हारी भी शादी करवा दें। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे लगता है कि हमें अमित की राय भी जाननी चाहिए इस बारे में। अमित बेटा बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं पिताजी, अभी नहीं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। करियर होता रहेगा बेटा, हमने कब तुम्हें करियर करने से रोका है? शादी कर लो और करियर भी बनाते रहो। माँ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी। अभी अकेला हूँ तो करियर पर अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा। देखो अमित बेटा, राजेश ने शादी कर ली है तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए अब। माँ मेरे और राजेश भैया की उम्र में 4 साल का फ़र्क है, मैं भी 2-3 साल के बाद शादी कर ही लूँगा। 2-3 साल बहुत ज़्यादा है बेटा, उतने में तो तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। सीमा दीदी को देखो, घर में बहू आने से उसके सारे काम हल्के हो गए। अब तुम भी ना अब जल्दी से शादी कर लो ताकि मेरी भी बहू आ जाए। हाँ बेटा, माँ इतना कह रही है तो ज़रा सोचे इस बारे में। आखिर माँ तुम्हारी भलाई के लिए तो कहेगी, है ना? हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ठीक है पिताजी, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको इस बारे में सोचकर बताता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर घर वालों का जानकी की तारीफ करना शुरू ही रहता है। सीमा और उसकी बहू जानकी के बारे में रीना की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को खाने पर सब लोग जानकी ने जो खाना बनाया था उसके लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रीना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब अमित की शादी की बात अमित से फिर से करनी पड़ेगी, नहीं तो अमित तो शादी के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। शाम को खाने के वक्त। वाह जानकी बेटा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। ये पनीर की सब्जी तो बहुत शानदार बनी है। सच में जानकी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सीमा काफ़ी भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। रीना को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। आप सच कह रही हैं सासू माँ, जानकी जैसी बहू तो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। कितना ख्याल रखती है जानकी सबका, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। रीना और गुस्सा हो जाती है। दूसरे ही दिन रीना अपने बेटे अमित और पति राकेश से अमित की शादी की बात करती है। राकेश भी अमित को शादी करने के बारे में समझाता है। आखिरकार अमित मान ही जाता है। जब लड़की के बारे में बात होती है तो अमित उन्हें बताता है कि उसने पहले से ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और वो उसी से शादी करना चाहता है। जब रीना उस लड़की के बारे में अमित से और जानकारी लेती है तो पता चलता है कि लड़की बड़े घर से है। रीना को ये बात पसंद तो नहीं आती और वो उस लड़की का ये कहकर विरोध करती है कि बड़े घर की लड़की है तो घर का काम नहीं करेगी, लेकिन अमित नहीं मानता और आखिरकार रीना को अमित की बात माननी पड़ती है। शाम को अमित और उसके पिताजी घर आते हैं। उसके बाद रीना उन दोनों से बात करती है। अमित, क्या सोचा है तुमने? अब किस बारे में माँ? तुम्हारी शादी के बारे में। पता नहीं माँ, अभी तक ऐसा कुछ खास सोचा नहीं मैंने। देखो बेटा अमित, अगर तुम्हारी माँ इतना कह रही है तो मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं कर लेता हूँ शादी, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। ठीक है, मैं आज से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना चालू करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी पसंद की लड़की से ही शादी करना, हम मना नहीं करेंगे। अरे आप लोग समझे नहीं, मेरी एक दोस्त है प्रिया, मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला लिया है। हैं? तो तुमने लड़की पहले से ही देख रखी है? कुछ ऐसा ही माँ। लड़की कहाँ से है, उसके माता पिता क्या करते हैं? उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना है। मतलब लड़की बड़े घर की है? जी पिताजी। तो हमारे छोटे घर में एडजस्ट कैसे कर पाएगी बेटा? कर लेगी पिताजी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? हमें तो कोई घरेलू लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके, जैसे कि जानकी। माँ लेकिन मुझे प्रिया ही पसंद है, मैं शादी करूँगा तो प्रिया से ही करूँगा। अमित, तुम समझते नहीं हो, उसके घर का माहौल अलग होगा। उसके घर में न जाने कितने सारे नौकर चाकर होंगे छोटे मोटे काम करने के लिए। उसे तो इन सब की आदत हुई होगी। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए भाई। माँ प्रिया मन की बहुत साफ है, उसे घर के लोग बहुत पसंद है,
कुछ दिनों में वो घर का काम भी सीख लेगी। अमित बेटा, तुम जितना सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा, हम कोई अच्छी घरेलू लड़की देखते हैं तुम्हारे लिए, उसी से शादी कर लो तुम। माँ, तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं या नहीं? अरे बिल्कुल चाहती हूँ बेटा, लेकिन कुछ नहीं। मैं अगर शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा, बाकी किसी और से मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है बेटा, कर लो प्रिया से ही शादी। तुम प्रिया से कहकर उसके माता पिता से मिलने का समय तय कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद पिताजी। अमित का परिवार प्रिया के परिवार से मिलने जाता है। दोनों परिवारों की शादी के लिए हाँ हो जाती है। कुछ ही दिन में अमित और प्रिया की शादी हो जाती है। रीना को लगता है कि प्रिया जानकी की तरह पूरे घर को संभाले, लेकिन प्रिया तो बस अपने में ही लगी रहती है। ना ही वो किसी के लिए खाना बनाती है, ना ही किसी के लिए चाय बनाती है। एक दिन जब प्रिया बाहर बाजार में जाती है तो रीना को लगता है कि प्रिया घर के लिए रोज़ का सामान वगैरह लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करके आती है। इस पर रीना प्रिया पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। प्रिया, बाजार गई थी क्या तुम? जी सासू माँ, थोड़ी शॉपिंग करनी थी बाजार में। अच्छा, और क्या क्या लाई हो? कुछ खास नहीं, मेरे लिए नया ड्रेस, एक नई साड़ी और नए सैंडल्स। और घर के लिए क्या लाई? घर के लिए क्या लाना था? आपने तो बताया नहीं था। अरे बताना क्यों चाहिए? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जानकी को देखो कैसे सब काम अच्छे से करती है। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी। तुम्हें घर के कामों में ज़्यादा हाथ बटाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि घर में कौन सी चीज़ें लानी पड़ेगी, जैसे जानकी करती है। जी सासू माँ, ठीक है। रोज शाम को जानकी सुरेंद्र और लता को उनके कमरे में जाकर चाय देकर आती और फिर उसके बाद बाहर बैठे सीमा और रीना को चाय देती। लेकिन एक दिन जानकी कहीं बाहर गई थी तो प्रिया सबको चाय लाकर नहीं देती। जानकी बाहर जाते वक्त प्रिया को बताकर जाती है कि सबको 4 बजे चाय देनी होती है। रीना भी उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब ये प्रिया का काम था सबको चाय देना। रीना और सीमा ये भी बातें करती है कि कैसे जानकी को कोई भी बात बतानी नहीं पड़ती और प्रिया को हर चीज़ बतानी पड़ती है। रीना को यही लगता रहता है कि प्रिया जानकी की तरह बर्ताव करे। तब सीमा उसे समझाती है कि क्योंकि प्रिया बड़े घर की बेटी है, उसे समय लगेगा घर के काम सीखने में। शाम का समय होता है। रीना और सीमा बाहर बैठकर सब्जियां साफ कर रहे थे। अरे चाय का समय हो गया है, जानकी ने अभी तक चाय नहीं लाई, ना ही उसने सासू माँ और ससुर जी को चाय दी। अरे मैं तो भूल ही गई, जानकी तो बाहर गई हुई है ना। लेकिन उसने प्रिया को सबको चाय देने के लिए तो कहा था, कहाँ है प्रिया? रीना गुस्सा हो जाती है और प्रिया को आवाज़ देती है। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे जानकी ने तुम्हें सबको 4 बजे चाय देने के लिए कहा था ना, 4:30 होने को आए, अभी तक चाय नहीं आई। ससुर जी और सासू माँ भी चाय का इंतज़ार कर रहे होंगे। कहाँ है चाय? तुम जानती हो इस घर में सबको 4 बजे चाय की आदत है। जानकी कभी भी सबको 4 बजे चाय देना नहीं भूलती। तुम्हें हर चीज़ 2-2 बार क्यों बतानी पड़ती है? वो सासू माँ, मैं भूल गई थी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। क्या कर रही थी तुम अपने कमरे में? कुछ नहीं सासू माँ, फ़ोन पे बात कर रही थी, कहा ना अभी लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर प्रिया चाय बनाने चली जाती है। इस प्रिया को ना हर चीज़ बतानी पड़ती है। जानकी को देखो, कोई भी चीज़ बतानी नहीं पड़ती, हर काम कितने अच्छे से करती है। मैं तो अमित से कह रही थी मत करो बड़े घर की लड़की से शादी, लेकिन अमित सुने तब ना। कोई बात नहीं रीना, प्रिया अच्छी लड़की है, थोड़े लाड़ प्यार में पली है ना, तो नए घर में एडजस्ट होने में उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अरे भाई कितना टाइम लगेगा, जब देखो तब कुछ ना कुछ बहाने। तुम उसकी तुलना बार बार जानकी के साथ मत करो। जानकी एक अलग लड़की है, हमारे जैसे ही घर में पली बड़ी है, इसलिए उसे घर के संस्कार के बारे में ज़्यादा पता है। तुम प्रिया को थोड़ा समझाओ, थोड़ा टाइम दो। उतने में रीना और सीमा की सासू माँ लता आ जाती हैं। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, थोड़ा काम कर रहे थे। ससुर जी पूछ रहे हैं 4:30 होने को आए, आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस 2 मिनट में प्रिया ला रही है। तुम्हें पता है ना, ससुर जी को ठीक 4 बजे चाय लगती है। तुमने प्रिया को बताया नहीं? बताया था सासू माँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बस अभी 5 मिनट में चाय आ जाएगी।
ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर जी को बता के आती हूँ। 2 दिन बाद सुबह का नाश्ता रीना की बेटी कुसुम और प्रिया को मिल के बनाना था, लेकिन प्रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। उसकी नींद लग जाती है। कुसुम को अकेले नाश्ता बनाना पड़ता है। इस पर रीना वापस गुस्सा हो जाती है। कुसुम नाश्ता बना के बाहर बैठती है। उतने में रीना आती है। क्या हुआ कुसुम, ऐसे क्यों बैठी हो? नाश्ता बना के हो गया क्या? और प्रिया कहाँ है? अभी तक नाश्ता ही बना रही है क्या? नहीं माँ, मुझे अकेली कोई नाश्ता बनाना पड़ा। क्यों, प्रिया नहीं आई तुम्हारी मदद करने? नहीं माँ, वो नहीं आई। क्यों, उसे क्या हुआ? पता नहीं माँ। तुमने उसे बुलाया कि नहीं? आवाज़ दी लेकिन वो आई नहीं। मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने उसके मोबाइल पे कॉल भी किया रसोई से, लेकिन उससे कॉल उठाया ही नहीं। पता नहीं क्या कर रही है, शायद अभी तक सो रही है। इस लड़की का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सोचा था अमित की शादी करा दूंगी तो जान की जैसी बहू मिलेगी और फिर सीमा दीदी को बराबर से दिखाऊंगी, लेकिन ये तो चक्कर उल्टा ही हो गया। यहाँ तो हमें ही से बार बार झेलना पड़ रहा है। ये भी तो गलत है ना माँ। तुमने सीमा चाची को नीचा दिखाने के लिए अमित भैया की जल्दी शादी करवा दी। अब थोड़ा समय दो प्रिया भाभी को इस घर के नियम समझने को। अरे बहुत समय दे चुकी हूँ, और कितना समय दूँ? उसे थोड़ा प्यार से समझाओ ना, वो अच्छी लड़की है, समझ जाएगी। उतने में प्रिया आती है। मुझे माफ़ करना कुसुम, मैं ना आज ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, लेकिन थोड़ा समय था तो मैं थोड़ा लेट गई और फिर ना मेरी नींद लगी। माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आज के लिए नाश्ता बना दिया है। देखो प्रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसलिए तुम्हें घर के कामों की आदत नहीं होगी, लेकिन इस घर में हमें सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। हर सदस्य को एक जिम्मेदारी दी गई है और लोग उसे प्यार से निभाते भी हैं। इसी से घर में सुख शांति और खुशी बनी रहती है। मैं जानती हूँ सासू माँ, मैं मेरे मायके में भी थोड़ा बहुत काम करती थी, अपनी माँ का हाथ बटाती थी, तो मुझे इन कामों की थोड़ी बहुत आदत है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर भी ना पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं कर लूँगी। कोई गलती हुई तो आप मुझे ज़रूर डांटें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस घर के नियम और संस्कारों का पालन करूँ। ठीक है प्रिया बेटी, और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगी।